नाज़रीन, इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूँ। मेरे साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। कांटेदार मुकाबला है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त यकीनन आप पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं, कभी कभी चीज़ें हार की सूरत में भी सामने आती रही हैं। इस बार जो इलेक्शन है 2024 में आप कंटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, क्या समझते हैं कि मुकाबला सख्त है या नॉर्मल है इस दफ़ा? देखें, पीटीआई उस वक्त नई पार्टी थी और लोग समझते थे कि दो जमातें हैं और इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, तो लेट्स गिव चांस टू द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी उसको बनाया गया और फिर हमारे ही ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी के उनकी तरफ गए और उनको बनवाया। तो जब बनवा लिया तो उनकी कारकर्दगी अब सबके सामने है कि उन्होंने तीनों जमातों को अब देख लिया, पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी और पीटीआई को भी। तो अब उनको कंपैरिजन करने में आसानी हो गई है, तो इसलिए दे विल डिसाइड फॉर पीपल्स पार्टी। ठीक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चूँकि पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, आप क्या समझते हैं, क्या अब फैसला ठीक हुआ है या माजी में इंतकाम वाकई लिया गया था या अब इंसाफ नहीं हो रहा, बस फैसले वैसे ही दिए जा रहे हैं? देखिए, जुडिशरी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उसका एहतराम किया है। मुझे डिस्क्वालीफाई भी किया तो आई एम साइलेंट, मैं कुछ नहीं बोला। तो अब अदलिया का फैसला है, उस पर हम तनकीद नहीं कर सकते। मुझे ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या पता कि पंजाब में सियासत कैसे करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कौन सी कारकर्दगी गिनवाएगी पंजाब में आने के लिए, क्योंकि नून लीग अपनी कारकर्दगियाँ गिनवा रही है और मुल्तान में भी मेट्रो प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं वो वोट मांगने के लिए। क्या पीपल्स पार्टी इस तमाम चीज़ को काउंटर कर पाएगी, इन तमाम बातों को और इस फेज को? देखें, राना सनाउल्लाह की बात को मैं सीरियसली नहीं लेता, वो तो खुद प्रोडक्ट है पीपल्स पार्टी के। मुझे ये बताइएगा कि जैसे मैंने कहा कि वो अपनी कारकर्दगी गिनवाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मंशूर लेके जब आवाम में जा रही है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि आवाम को पता होना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी ने करवाई? हमने अपनी तमाम इकोनॉमी डाइवर्सिफाई कर दी टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में बूम आया। और हमारे दौर में वीट एक्सपोर्ट होती थी, शुगर एक्सपोर्ट होती थी, राइस एक्सपोर्ट होती थी, कॉटन एक्सपोर्ट होती थी, एंड आर फूड बास्केट वॉज फुल। काश्तकार खुशहाल था। जब काश्तकार खुशहाल होता है तो मुल्क खुशहाल होता है। बहुत खूबसूरत बात आपने की कि जब फार्मर आपका खुश होता है तो मुल्क जो है वो खुशहाल होता है। अभी आप क्योंकि हलकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अभी आपके मुकाबले पे मलिक मोहम्मद हुसैन डैर साहब भी हैं, बैरिस्टर तैमूर जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता भी हैं। आपने नौजवान तबके से मुलाकात की होगी। नौजवान तबका पिछले 2018 से लेकर हमने अब तक देखा कि लेकिन इंसाफ वाले उसकी हिमायत ले गए थे अपनी तरफ। क्या नौजवान तबके को आप कायल करने में कामयाब हुए हैं कुछ अब बाहर निकल के, या आप समझते हैं कि कांटे का मुकाबला है मेरा? देखिए, मलिक मोहम्मद हुसैन डैर साहब नून लीग के कैंडिडेट हैं, जो कि पहले तहरीक इंसाफ के थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी के थे। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है तो वो भी फील्ड में है, तो हम पहले भी पीटीआई के साथ मुकाबला किया है और बड़ी भारी अक्सरियत से मेरा बेटा शाह महमूद साहब की बेटी के मुकाबले में जीता था। और उस वक्त उनके मुकाबले में इमरान खान साहब ने 2 जलसा आम किए मुल्तान में, कैंपेन के सिलसिले में। हमने कोई जलसा नहीं किया, तो हम जीत गए थे। तो इसलिए जब मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि कंपैरिजन का मौका मिल गया सबको, कि तीनों को देख लिया, तो इसलिए लोग समझते हैं कि हमारे सेवियर जो हैं वो पीपल्स पार्टी है। आपने देखा अयूब खान के बाद कौन इक़्तिदार में आया, भुट्टो साहब, और ज़ियाउल हक के बाद कौन आया, ये बेनज़ीर भुट्टो, और फिर मुशर्रफ साहब के बाद कौन आया, मैं आया, पीपल्स पार्टी। तो जब भी मुश्किल तरीन हालात होते हैं तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ही की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अब गंभीर हालात हैं, माशी हालात ठीक नहीं हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं,
टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म फिर वो जान पकड़ रही है, तो उसके लिए महंगाई जो है और जो बेरोज़गारी है और उसके लिए इन्फ्लेशन की वजह से हमने अपना मैनिफेस्टो, जो आपने शुरू में बात की, हमने मैनिफेस्टो दिया है। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आवाम ने भी सुन लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्तान से अपना जो मंशूर लाना चाहती है, आवाम के हक़ में जो कुछ करना चाहती है, अब फैसला आवाम ने करना है कि वो किसको तख्त पर बिठाना चाहते हैं, ताज मुल्तान का किसके सर से देगा। सैयद अली हैदर गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, PP 213 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके साथ एक बड़ा मिसहैप भी हुआ था, उसके बाद आप वापस जब आए, आपकी बाजियाबी हुई और आवाम बहुत खुश हुई, आपके लिए दुआ हो था पूरा पाकिस्तान के आप जल्द वापस आ जाएं। उस वक्त के कुछ हालात जो कभी मीडिया पे शायद आपने डिस्कस ना किए हों, तो कुछ अगर हमें बताएं कि वो आपने कैसे वक्त वो फेस कैसे निकाला और फिर आज नौजवान नस्ल के लिए क्या अज़्म लेके आए। थैंक यू। सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, 2013 के इलेक्शंस की कैंपेन मैं कर रहा था, उससे 2 दिन कबल मुझे अगवा किया गया और 3 साल का अरसा था। अल्लाह ताला ने सब्र दिया और सब्र से और तहम्मुल से, पेशेंस से और उम्मीद के साथ वो वक्त गुजर गया। शायद पाकिस्तान का मैं या दुनिया का मैं वाहिद सियासतदान हूँगा जिसको उसका रिज़ल्ट 2 साल बाद पता चला था। मुझे 28,000 वोट मिले हैं मेरी गैर मौजूदगी में, जिसका मैं हमेशा जिक्र भी करता हूँ। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने जो लोग हैं उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ तादम के मेरी गैर मौजूदगी में उनको पता भी नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं मर गया हूँ, उन्होंने मुझे वोट दिया। आप मुल्तान के लिए स्पेशली क्या समझते हैं कि यहाँ पर किन चीज़ों में अभी कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए, कौन से शोबा जात जो हैं उनको परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करनी है और क्या करेंगे अगर आप मुंतखब होते हैं? आवाम क्या उम्मीदें लगा के बैठी है आपसे? बड़ा एक्सीलेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, हमारी जो कारकर्दगी थी उसकी बुनियाद के ऊपर हम वोट मांग रहे हैं और लोगों ने देखा है कि जदीद मुल्तान का बानी कौन है। जदीद मुल्तान का बानी यूसुफ रज़ा गिलानी है। बहुत शुक्रिया अली। हम दुआ गो हैं कि अगर आप आवाम के लिए बेहतरीन हैं तो आप मुंतखब हों। आवाम जिसको चाहते हैं मुंतखब करना वो 8 फरवरी को फैसला करेंगे और सामने सच आ जाएगा कि आवाम का एतमाद किस पे। अब देखना ये है कि शहर औलिया में तीर चलेगा, शेर धाड़ेगा या आज़ाद उम्मीदवार ही सामने आएंगे। इस बार फैसला आवाम का।